हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मितनोई। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स फ्रॉम क्लास 7th क्लास के एक छोटे से सब्सक्राइबर हैं मेरे, जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पे वीडियोस शेयर कीजिए। सो हेयर वी गो। चैप्टर 6 जो है वो है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सो फ्रेंड्स, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको ट्रायंगल और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ऑल्सो कुछ बेसिक येट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में भी हेल्प करेंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो टर्म्स क्या हैं, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या होती है, व्हाट इज़ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है। अब इससे जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें आपने जो बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज़ हैं, ठीक है, बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज़ है वो क्लास 6 में भी आपने पढ़े थे, जिसमें आपने पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, ट्रांसवर्सल, ये सब कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। तो अब उसमें आपने कर्व्स के बारे में पढ़ा था, उसमें आपने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था। तो जब आपने पॉलीगन की डेफिनेशन पढ़ी थी, बेसिकली पॉलीगन के टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। पॉलीगन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसी क्लोज्ड सर्फ, एक ऐसी टू डायमेंशनल क्लोज फिगर जो एंटायरली, जो पूरी तरह से किससे बनी हो, लाइन सेगमेंट से बनी हो, राइट। तो उसमें आपने पॉलीगन्स में आपने ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब एग्जांपल्स पढ़ी थी। तो उसमें से ही हमने एक पॉलीगन यहाँ पे पढ़ना है विच इज़ नोन एज ट्रायंगल। तो ट्राई एंगल, जैसे ही इसका नाम जो है सजेस्ट कर रहा है, हमें इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, ट्राई एंगल। ट्राई एंगल मीन्स, ट्राई मीन्स 3 एंड एंगल मीन एंगल, है ना। एंगल कब बनते हैं, जब व्हेन टू रेज मीट एट ए पॉइंट, है ना, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और मीट एट ए पॉइंट, देन द एरिया फॉर्म विद इन टू रेज इज नोन एज एंगल, है ना। तो ट्राई एंगल मीन्स जिसमें 3 एंगल्स होंगे। अब ट्राइंगल की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, three-sided polygon, a three-sided polygon that consists, जिसमें क्या होता है, that consists of 3 angles and 3 vertices। अब ये वर्टिसेस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, है ना। पॉलीगन तो हमने पढ़ लिया, पॉलीगन क्या होता है। आप देखो इस डेफिनेशन में कितनी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं। इसमें हमारे पास पॉलीगन क्या होता है ये पता होना चाहिए, एंगल्स कब बनते हैं ये पता होना चाहिए, वर्टिसेस किसको बोलते हैं, है ना। तो हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल एक 3 साइडेड पॉलीगन है, एक 3 साइड वाली ऐसी पॉलीगन है। पॉलीगन्स मीन्स एक ऐसी फिगर है जो क्लोज है और एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, मतलब पूरी तरह से लाइन सेगमेंट्स के साथ ही बनी हुई है, ठीक है। दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एंगल्स, जिसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल की अगर मैं आपको ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाऊं तो हम क्या बना सकते हैं, ये रफ हैंड से आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, किसी भी मेजर की लाइंस बना लो। तो बस ये क्या कर देना है, इन 2 पॉइंट्स को मिला देना है। तो ये मेरे पास जो क्लोज फिगर ऑब्टेन हुई है, ये जो देखो ज़रा ध्यान से, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मान लो इसका हम नाम लिख देते हैं ABC, ठीक है। मैं ट्रायंगल की डेफिनेशन देखोगे तो ये एक 3 साइडेड पॉलीगन है, ये एक ऐसी क्लोज फिगर है जो पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, पॉलीगन है, और जिसमें 3 साइड्स हैं। ऑल्सो इसके अंदर 3 एंगल्स हैं। अब हमने पढ़ा था एंगल्स कहाँ बनते हैं, जब 2 रेज मीट करती हैं ना, जब 2 रेज मीट करती हैं किसी पॉइंट पे, तो बीच में जो स्पेस बनती है उसको हम एंगल बोलते हैं। जैसे ये एक लाइन है AB, एक है BC, और जब ये दोनों पॉइंट B पे आके मीट कर रही हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस बन रही है, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, राइट। तो इस तरह से हमारे पास इस फिगर पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। और जहाँ पे 2 लाइंस या 2 रेज या 2 लाइन सेगमेंट्स मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स,
राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। सिंगुलर होगा, एक पॉइंट होगा ऐसा, तो उसको वर्टेक्स बोलेंगे, और ज़्यादा प्लूरल फॉर्म में उसको क्या बोलेंगे, वर्टिसेस। जैसे बॉय होगा तो उसको प्लूरल, बॉय का प्लूरल क्या हो जाता है, बॉयज़। सेम वर्ट, एक होगा तो वर्टेक्स, और प्लूरल होगा उसके ज़्यादा होंगे तो वर्टिसेस बोलेंगे, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे कितने वर्टिसेस हैं, ए से लेके बी तक एक लाइन सेगमेंट है, बी से लेके सी तक दो लाइन सेगमेंट्स हैं। ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, बी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, और इसके बीच में जो ये स्पेस बन रही है इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल क्या हो गई, एक 3 साइडेड पॉलीगन जिसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स लिखूं कि इसमें 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, है ना, 3 साइड्स कौन कौन सी हैं, तो इसमें मैं लिखती हूँ 3 साइड्स कौन कौन सी हैं। 3 साइड्स के नाम लिखो तो वो कौन कौन सी हैं, साइड ए बी, है ना, और ये जो ऊपर में लाइन एक जो इसके ऊपर बार मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या बताता है हमें, ये किसका सिंबल है, ए बी के ऊपर अगर लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो मतलब ये लाइन सेगमेंट ए बी। और लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, और लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे ए और बी हैं। ए बी जो लाइन सेगमेंट है, इसका एक एंड ए है और सेकंड एंड इज बी, तो जिसकी हम लेंथ मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी फाइनाइट लेंथ है, ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोल देंगे। लाइन सेगमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन, है ना। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब होता है, सेगमेंट मीन्स पार्ट, और लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का ही एक ऐसा पार्ट। लाइन क्यों होती है, तो लाइन की डेफिनेशन पढ़ी थी, लाइन क्यों होती है, लाइन इज़ एन इनफाइनाइट लेंथ, है ना, एक ऐसी लेंथ जो इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है बोथ साइड्स, ठीक है। तो उसी का मैं अगर इसमें से कोई पार्ट इतना सा पोर्शन काट के साइड पे लिख दूँ, है ना, मान लो ये ए था, ये बी था, ये इतना सा पोर्शन मैं ए से लेके बी तक काट के साइड पे रख लूँ, ठीक है, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स मुझे पता है, तो उसकी लेंथ मैं जो है वो मेज़र कर सकती हूँ, ठीक है। तो जिसकी लेंथ मैं मेज़र कर सकती हूँ, जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, ऐसे लाइन के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो ए बी यहाँ पे क्या होगी, लाइन सेगमेंट। तो इसकी 3 साइड्स कौन कौन सी हैं, ए से लेके बी तक एक साइड हो गई, बी से लेके सी तक तो बी सी एक साइड हो गई, एंड ए से लेके सी तक ए सी, ठीक है, 3 साइड्स हो गई, ए बी सी एंड ए सी। अब इसके 3 वर्टिसेस की अगर मैं बात करूँ तो 3 वर्टिसेस कौन कौन से हैं, 3 वर्टेक्स है ना, 3 वर्टिसेस जहाँ पे 2 लाइंस आके मीट कर रही हैं, जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, वो पॉइंट कौन सा है, तो जैसे ए बी एक लाइन है और बी सी दूसरी लाइन है, ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, कॉमन पॉइंट कौन सा है दोनों का, कॉमन पॉइंट बी है, तो बी क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। सेम ए हो गया और एक सी हो गया, तो ए बी सी 3 वर्टिसेस। बात करते हैं 3 एंगल्स की। 3 एंगल्स कौन कौन से यहाँ पे बन रहे हैं, अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ये ए पे, है ना, एक एंगल बन रहा है ए पे, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए को कैसे लिखेंगे, एंगल बी ए सी, ठीक है, और सिंपली एंगल ए, ठीक है। नेक्स्ट बी को जब लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी सी, एंगल ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लिखेंगे ए बी सी, तो यहाँ पे बीच में एंगल बन रहा है तो लिखेंगे एंगल ए बी सी, और सिंपली एंगल बी जो सेंटर में होता है वो यहाँ पे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी या बी सी ए, एंगल बी सी ए, कहाँ पे एंगल, जहाँ पे एंगल बन रहा हो उसको सेंटर में रखना है हमेशा, और उसके एडजेसेंट जो भी 2 पॉइंट्स हैं उसको लिख दो। तो बी सी ए, हम एंगल बी सी ए को ए सी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, और सिंपली एंगल सी। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, एक एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। नाउ नेक्स्ट क्या है, अब चलते हैं हम ट्राइंगल की टाइप्स पे। अब हमारे पास ट्राइंगल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से है, पहले हम वो लिखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं फिर हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे। सो सबसे पहले टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है, ओके। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे की हुई है कि कौन सी टाइप की ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, तो ट्राइंगल्स हमारे पास कैसी हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू करेंगे। ट्राइंगल्स कौन सी टाइप की हैं हमारे पास,
दो तरह की क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे हमारे पास ट्राइंगल कितने टाइप्स की आएंगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और एंगल्स के हिसाब से अगर क्लासीफाई करेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल्स कौन कौन सी टाइप्स की होंगी। ठीक है, पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे हमारे पास ट्राइंगल 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सेकेंड इज स्केलन ट्राइंगल, एंड थर्ड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्राइंगल्स 3 तरह की हैं, इक्विलेटरल, स्केलन एंड आइसोसेलेस। अब इक्विलेटरल कौन सी होगी, स्केलन कौन सी होंगी और आइसोसेलेस कौन सी होंगी। अब क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके बेसिस पे है, ये साइड्स के बेसिस पे है। मतलब हम साइड्स के मेज़र को देख के क्लासीफाई करेंगे कि कौन से ट्राइंगल को कौन सा नाम देना है। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल कौन से टाइप की है। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती हैं। लेटरल का मतलब होता है साइड, ठीक है, और इक्यू मीन्स इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होगी, जिसमें सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। कितनी साइड्स होती हैं टोटल, 3 साइड्स। तो जब एक ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल मेज़र की हैं तो वो ट्राइंगल हमारे पास कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं इसके नीचे लिख सकती हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, 3 साइड्स होती हैं और तीनों की तीनों अगर इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल का क्या नाम हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है स्केलन। स्केलन ट्राइंगल क्या होती है। अब स्केलन ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया, स्केलन मीन्स, नाउ व्हाट इज अ स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल मीन्स अ ट्राइंगल विद नो साइड्स इक्वल। ठीक है, जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, नो साइड, नो साइड्स इक्वल। ठीक है, जिसमें कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं होंगी। एंड तीनों साइड्स के जो मेजर हैं वो अलग अलग हैं। आइसोसेलेस मीन्स इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 तरह के ट्राइंगल होंगे। इक्विलेटरल मतलब सारी तीनों साइड्स इक्वल हैं। स्केलन मीन्स कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तीनों साइड्स का डिफरेंट डिफरेंट मेजर है। आइसोसेलेस मीन्स जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, अब आइसोसेलेस राइट भी होती हैं, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। मेनली ये 3 आपने पढ़नी है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल, स्केलन ट्राइंगल नो साइड्स इक्वल, and third is isosceles triangle in which 2 sides are equal. Now on the basis of angles हमारे पास 3 types की triangles हैं. First is right triangle, second is acute angle triangle, and third is obtuse angle triangle. Acute angled triangle and obtuse angled triangle. ओके, अब राइट ट्राइंगल क्या होती है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, और ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि इनके नाम आप पढ़ रहे हो, आपने एंगल्स का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, राइट। तो जब हम राइट ट्राइंगल कह रहे हैं तो मतलब उसमें कोई राइट एंगल होगा। ठीक है, राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो मतलब एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल है। ठीक है, अ ट्राइंगल जिसमें कि ओके, तो राइट ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है या राइट एंगल है। अ ट्राइंगल हैविंग अ राइट एंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल बन रहा हो। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ठीक है, राइट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। अब एक ट्राइंगल में कितने राइट एंगल हो सकते हैं,
ठीक है, कितने राइट एंगल पॉसिबल है, तो ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये सीखना है कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल बन रहा हो उसको हम राइट ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। और एक ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल बनता है, ठीक है। और वो क्यों होता है वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल आपने पढ़े हुए हैं। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? एन एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से लेस होगा, है ना। एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से कम होता है, जैसे 70 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये वो सारे एंगल जो 90 डिग्री से कम हैं उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को एक्यूट या ऑब्ट्यूज में कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे याद रखना है, मेरा एक स्टूडेंट था कृतार्थ, जिसको एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल में बहुत कन्फ्यूजन होती थी कि कैसे याद रखूं, एक जैसे वर्ड्स हैं। मैंने उसको बोला तो जैसे आप छोटे छोटे क्यूट बच्चे हो, वैसे ही 90 से छोटे छोटे क्यूट से एंगल, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। 90 से छोटे छोटे, तो जो वो सारे एंगल्स जो 90 से छोटे हैं वो एक्यूट एंगल हो जाएंगे, और बाकी जो 90 से बड़े हैं वो तो ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सी होगी? जिसमें हर एक एंगल जो है वो 90 से छोटा है, ठीक है। ईच एंगल इज लेस देन 90, ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, और ईच एंगल इज एन एक्यूट एंगल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल जो हैं वो 90 से छोटे होंगे, ऐसी ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बोलेंगे। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सी होगी? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल लिखा है तो मतलब एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा, या फिर एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स: equilateral triangle, scalene and isosceles. Equilateral triangle having all the sides equal, scalene triangle no sides equal, isosceles triangle having 2 sides equal, ठीक है, जिसमें 2 sides equal होंगी। राइट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हमारे पास ट्राइंगल्स 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। सेकेंड इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल एक्यूट होंगे, मतलब सारे एंगल लेस देन 90 होंगे। थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा, या फिर एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज्ड होगा। तो हमारे पास ट्राइंगल्स की ये जो टाइप्स हैं, आपने इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस चैप्टर में पढ़नी है, और इनसे रिलेटेड टर्म्स जो हैं वो पढ़नी है। सबसे पहले हम ये ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल्स हैं इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेलेस, ये सब कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पे मैं ट्राइंगल्स बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले बनाएंगे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होगी? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर्स यहाँ से एंड 4 सेंटीमीटर्स यहाँ से, ठीक है। तो मैंने ये 3 साइड्स इक्वल बना ली हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करनी है ये हम कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। किस वे से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये साइड मैंने बनाई है 4 सेंटीमीटर्स, ये भी 4 सेंटीमीटर्स एंड ये भी 4 सेंटीमीटर्स, A, B एंड C, ठीक है। ये ट्राइंगल जो है जिसमें 3 साइड्स इक्वल हैं, इसका क्या नाम हो जाएगा हमारे पास? दिस ट्राइंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ नेक्स्ट इज स्केलन। ओके, नेक्स्ट इज स्केलन। स्केलन कौन सी होती है? जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो हमें कोई भी ट्राइंगल बना लेनी है बिना मेज़र किए, ठीक है। तो ये और ये, ठीक है। अगर मैं इसकी साइड्स मेज़र करूं तो ये 4.5,
ये 5 एंड ये 3.5। तो मैं लिखूँगी ये 3.5 सेंटीमीटर्स, ये 4.5 सेंटीमीटर्स एंड ये 5 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास ये तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी इन केस ऑफ स्केलन ट्रायंगल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्केलन। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स अलग होती हैं उसका नाम क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो टू साइड्स इक्वल बनानी होती है हमें इसमें। जैसे ये 4 सेंटीमीटर का मार्क मैंने यहाँ पे लगा दिया और इस तरफ भी 4 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। तो लास्ट में इन टू वर्टिसेस को मैं मिला दूंगी तो हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। तो ए बी सी, ये साइड 4 सेंटीमीटर्स है, ये भी 4 सेंटीमीटर्स है, बट ये वाली जो साइड है ये हमारे पास, ये हमने बिना मेज़र किए ड्रॉ की हुई है। तो इसको मेज़र करके लिख देते हैं, इसका मेज़र क्या है। तो ये हमारे पास है 3.2 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी? ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी जिसमें टू साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें हमारे पास टू साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, ऑल्सो टू एंगल्स, ठीक है। आपको आइसोसेलेस के बारे में क्या याद रखना है? जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम लेते हो ना तो आपके दिमाग में इसकी दो तो मेन प्रॉपर्टीज सीधे दिमाग में आनी चाहिए। फर्स्ट इज इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, सेकंड इज इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं एंड सेकेंड इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं और हर एक एंगल का मेज़र कितना होता है? 60 डिग्रीज होता है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है प्रॉपर्टीज़। साथ साथ में ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप अपने दिमाग में बिठाते जाओ, साथ साथ में ये चीज़ें भी याद करते जाओ क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो जब भी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में इंस्टेंट दो प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। फर्स्ट इज़ इसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं एंड सेकेंड इज़ इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जब आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम लेते हो तो आपके दिमाग में जल्दी से दो प्रॉपर्टीज़ आ जानी चाहिए और वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? एक, इसके दो साइड्स इक्वल होती हैं और एंड ऑल्सो इसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट के जो दो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हमने क्या क्या याद रखना है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमारे पास 3 टाइप्स की ट्राइंगल्स होती हैं। फर्स्ट इज़ इक्विलेटरल हैविंग 3 साइड्स इक्वल एंड 3 एंगल्स इक्वल। सेकेंड इज़ स्केलन ट्राइंगल जिसमें कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होती एंड थर्ड इज़ आइसोसेलेस जिसमें कोई 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑल्सो 2 एंगल्स, ठीक है। एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ मैं अभी से आपको बता रही हूँ क्योंकि आप पूरे चैप्टर में इसको इजीली अप्लाई कर सको। अगर आपको अभी याद हो जाएगा तो आप जहाँ जहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल यूज़ करोगे तो आपके दिमाग में वो इंस्टेंट वो जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाएंगी। तो नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन सी ट्राइंगल्स होती हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हमारे पास सबसे पहले आती है एक्यूट एंगल जिसमें तीनों एंगल्स जो हैं वो लेस देन 90 होते हैं। जैसे मैं ये बना लेती हूँ ट्राइंगल। अभी ये एक ऐसी ट्राइंगल है ABC, ठीक है। जहाँ पे भी एल की शेप के एंगल बनते हैं, आपने एंगल्स वाली अपनी लाइंस एंड एंगल्स में आपने पढ़ा है, जहाँ पे भी एल की शेप के एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, राइट एंगल होते हैं। और उससे जो बड़े होंगे वो ऑब्ट्यूज होंगे, उससे जो कम होंगे वो एक्यूट होंगे, राइट। तो जब मैं इस लाइन के साथ देखूंगी, है ना, ये मेरी अगर मान लो ये बेस है, ठीक है, इसके साथ मैं स्केल लगा के ये देखूंगी तो 90 यहाँ कहीं बनेगा, तो 90 से छोटे एंगल, ठीक है, आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ करोगे। तीनों के तीनों एंगल जो हैं वो लेस देन 90 होंगे, उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ओके। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें 3 एंगल्स जो हैं, तीनों के तीनों एंगल्स हैं वो लेस देन 90 होंगे। नेक्स्ट इज़ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आपको ये एंगल्स जो हैं वो प्रोटेक्टर से ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, तो मैं रफ हैंड से बना रही हूँ। जब हम एंगल्स के बारे, जब हम मेजरमेंट्स पे आएंगे तो हम ये प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे, ओके। ABC। अब एंगल बी पे ये जो मार्क है, ये जो सिंबल है, किसका सिंबल होता है? 90 डिग्रीज़ का है ना, राइट एंगल का। तो ये एक यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी? राइट एंगल्ड
ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, दैट ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब बात आती है ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज सबको डिफ़िकल्ट लगती है बनाने में। एक ऐसी लाइन लो, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, राइट। उसके बाद ये देखो, अगर एल की शेप का मैं एंगल बनाऊंगी वो क्या बनेगा, 90 डिग्री है ना, राइट एंगल बनेगा। तो उसे थोड़ा ज़्यादा कर लो, ठीक है, उससे थोड़ा ग्रेटर कर लो, तो हमारे पास वो कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। और उस ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, और वो जो एंगल जिस ट्रायंगल में आएगा वो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो है ये ग्रेटर देन 90 है, और बाकी के दो हैं वो एक्यूट हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 है, तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हमारे पास 3 टाइप्स की ट्रायंगल्स होती हैं। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसमें सारे एंगल्स, ठीक है, ईच एंगल मेजर्स लेस देन 90, हर एक एंगल लेस देन 90 होगा। सेकंड इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल जो है वो राइट एंगल होगा, ठीक है, और एक ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है, ठीक है। ये हम जब एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहाँ पे प्रूफ करेंगे ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट, थर्ड इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है उसका मेजर ग्रेटर देन 90 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स की ट्रायंगल हो गई ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब इनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट इज़ मीडियन एंड सेकेंड इज़ ऑल्टीट्यूड। मीडियन क्या होता है और ऑल्टीट्यूड क्या होता है ये पढ़ेंगे, ओके। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, मीडियन। और ये मीडियन आपके पास अब हमेशा चलते रहेगा, जहाँ जहाँ पे ट्रायंगल आएगी वहाँ वहाँ पे मीडियन आएगा। तो आपको ये मीडियन और ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और एक ट्रायंगल में कितने मीडियन बना सकते हैं, कितने ऑल्टीट्यूड बना सकते हैं, तो ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले मीडियन क्या होता है। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी रफ एंड से बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, ओके। अब मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, तो और मुझे बताना है इसमें मीडियन कौन होता है, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी लाइन सेगमेंट, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो एक वर्टेक्स को, ठीक है, जो एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाती है, ठीक है। मैं ड्रॉ करती हूँ, जैसे मान लो BC मेरे, तो मान लो मेरे पास ये ABC है ना, तो BC साइड है, ठीक है। BC का मिड पॉइंट मैं मार्क कर लेती हूँ, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर पे मार्क लगा दिया, ठीक है। ये BC जो थी, ये BC हमारे पास 4 सेंटीमीटर है मान लो, तो ये मैंने सेंटर में इसका मार्क लिख लिया, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ठीक है। अब मीडियन क्या होगा मेरे पास, मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो एक वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाती है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड इज नोन एज मीडियन, ठीक है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट जो भी साइड होगी उसके मिड पॉइंट से जाके मिलाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन। मान लो यहाँ पे मैंने M नाम लिख दिया, जहाँ पे ये जो ए से निकली हुई लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो यहाँ से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं और इसका मिड पॉइंट है M, ठीक है। A और M, हमारे पास BC एक लाइन सेगमेंट थी जिसका मिड पॉइंट M था, ठीक है, और A और M को ज्वाइन करने के बाद जो हमें लाइन सेगमेंट मिली है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको मीडियन बोलेंगे। तो अगर मैं मीडियन की डेफिनेशन लिखती हूँ तो मीडियन क्या होगा मेरे पास, अ लाइन सेगमेंट दैट joins a vertex of a triangle to the midpoint of opposite side is known as मीडियन। मीडियन हम किसको बोलेंगे, एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती है एक ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को
टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो ए से बी सी के मिड पॉइंट तक एक मीडियन हो गया, और मान लो ए सी एक लाइन सेगमेंट है और इसका मीडियन, इसका मिड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एन, ठीक है। तो बी से जो ये इस वर्टेक्स से लेकर ए सी के मिड पॉइंट तक जो लाइन, ये जो हमें लाइन मिलेगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, मीडियन। सिमिलरली ए बी एक लाइन सेगमेंट है और मान लो इसका मिड पॉइंट जो है वो ओ है, ठीक है, पी लिख लेते हैं, मान लो पी है ये। तो पी से सी तक ये जो सी वर्टेक्स है और ये पी तक की लाइन सेगमेंट जो बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। तो इस हिसाब से एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस हो सकते हैं, तो इस हिसाब से हमने ड्रॉ करके देख लिया एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस हो सकते हैं, 3। तो पॉइंट्स क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज अ ट्रायंगल हैज थ्री मीडियंस। एक ट्रायंगल के 3 मीडियंस हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे ख़त्म कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया हमें, है ना। एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ पे ये तीनों मीडियंस जो हैं वो मीट कर रहे हैं, या फिर तीनों मीडियंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, हम देखो ए एम एक मीडियन है, बी एन एक मीडियन है, पी सी एक मीडियन है, और ये तीनों मीडियन एक कॉमन पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं या कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो उस पॉइंट का नाम क्या है, ओ है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम हमारे पास क्या हो जाता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक ट्रायंगल के तीनों मीडियन आके मिलते हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसका क्या लिख सकते हैं, ये सेंट्रॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास। 3 मीडियंस ऑलवेज मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड सेंट्रॉइड। 3 पॉइंट्स always meet at a point called centroid, ठीक है। हम उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक ट्रायंगल के तीनों मीडियंस आके मिलते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या, ठीक है, ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल। ओके, ए बी सी। अब हमने जैसे मीडियन पढ़ा कि वर्टेक्स से लेके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को लाइन जो मीट कराती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन कहते हैं। तो सेम वे में हमने अगर ऑल्टीट्यूड को डिफाइन करना है, तो ऑल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से निकल के उसके ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो हमारे पास ऑल्टीट्यूड क्या होगा, ऑल्टीट्यूड इज़ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, ठीक है। मतलब ए से इसकी अपोजिट साइड जो है बी सी है, उसके ऊपर जब 90 डिग्री का एंगल बना दे, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ए से निकल रही है बट ए के अपोजिट, वर्टेक्स ए जो है उसके अपोजिट जो साइड है उसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना दे, उसके ऊपर अगर 90 डिग्री का एंगल बना दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टीट्यूड बोलेंगे। अब इसमें इसके बेस, इसका मिड पॉइंट होना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अब ऑल्टीट्यूड के केस में ये जो एम पॉइंट है वो बी सी का मिड पॉइंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक। ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन में क्या डिफरेंस हुआ, मीडियन जो है वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, ठीक है, बट ऑल्टीट्यूड जो है वो अपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री बनाता है, बस यही डिफरेंस है। मीडियन मीन्स मिड पॉइंट पे मिलेगा, ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री बनाएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन perpendicular drawn from the vertex of the triangle to the opposite side
द अपोजिट साइड। ठीक है, एक परपेंडिकुलर जो किसी वर्टेक्स, किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स का, वर्टेक्स से लेके अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाता है, राइट एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टीट्यूड बोलेंगे। ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले, क्या ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड जो है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है या बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं? सेम वे, क्या मीडियन ट्राइंगल की हमेशा अंदर होगा या बाहर होगा? बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,